एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आज का डे भी मैंने स्टार्ट करा था कोकोनट वाटर से। रखे हुए थे ना 3-4, तो फिर मैं रेगुलर ही पी लेती हूँ। जब भी मन करता है, ऑल्टरनेट मन करता है तो ऑल्टरनेट पी लेती हूँ। और मतलब 1-2 दिन के बाद मन करता है तो 1-2 दिन के बाद, अगर रोज़ ही मन करता है तो रोज़ ही पी लेती हूँ। मतलब रखी रहती है ना चीज़, तो कभी भी मन होता है तो खा पी लेते हैं। और उसके बाद फिर टी वगैरह और कोकोनट वाटर वगैरह हो गया था हमारा मॉर्निंग का। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी आज दाल राइस बनाने के लिए, क्योंकि मनीष की ना बहुत दिन से डिमांड थी कि अब दाल राइस बना दो। मैं बना नहीं रही थी खांसी के चक्कर में, क्योंकि वो हल्की फुल्की गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल ही रही थी ना सबकी। तो उस वजह से ना राइस वगैरह मैं अवॉइड कर रही थी कि राइस वगैरह मैं ना बनाऊं। बट आज बोला मनीष ने, नहीं मैं तो दाल राइस ही खाऊंगा, अगर आज कुछ और बनाया ना तो मैं नहीं खाने वाला। तो इसलिए फिर आज मैंने दाल राइस बनने के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रही थी। दाल अरहर की उनको पसंद है, इसके अलावा और कोई दाल वो खाते ही नहीं है। मतलब खा लेते हैं लेकिन उनकी फेवरेट दाल जो है वो अरहर की दाल ही है मोस्टली। फिर मैं वही बनाती हूँ। दूसरी दालें लेकर के आते हैं तो वो ज़्यादा खाई जाती नहीं है। वो बहुत मतलब पूरे के कंटेनर ना ऐसे एज इट इज़ भरे रह जाते हैं। आप देख सकते हो ऊपर सामने मूंग की दाल का कंटेनर एज इट इज़ भरा हुआ है। मंथ एंड होने वाला है, क्योंकि ग्रॉसरी होती है वो स्टार्टिंग में ही आती है, तो पूरा मंथ निकल गया। बट वो वाला कंटेनर एज इट इज़ भरा हुआ रखा हुआ है। और जो अरहर की दाल थी वो बना बना के यूज़ हो जाती है, मतलब खाली हो गया था आज कंटेनर। और उसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से वॉश वगैरह करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। बॉईल करते हुए ना सिर्फ मैं इसमें हल्दी और नमक ही डालती हूँ, और फिर मैं कुछ डालती नहीं हूँ। जब फ्राई करती हूँ ना दाल को तब उसमें डालती हूँ फिर बाकी चीज़ें। तो दाल मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दी थी, और साथ में थोड़ा सा इस कप से नाप करके, मतलब मेज़र करके बनाती हूँ ना, तो राइस में पानी डालने का आइडिया रहता है। और पीछे से जो खुचुर पुचुर की आवाज़ आ रही है ना, एक्चुअली मेरी बेटी ना स्टडीज़ उसकी चल रही हैं बेड टाइम की जो होती हैं, तो वो थोड़ा सा अपना काम कर रही है। तो बीच में जैसे रब वगैरह करते हैं ना बच्चे, तो उसकी आवाज़ आ रही है। वैसे वो बिल्कुल चुप करके बैठी है। मैंने उसको बोला था कि बेटू मम्मा वॉइस ओवर कर रही हैं, आप थोड़ा सा ना आवाज़ मत करना। तो वो थोड़ा सा पढ़ रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा रब वगैरह करते हुए या पेज वगैरह पलटते हुए थोड़ी सी वॉइस वगैरह आ सकती है आपको। और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे राइस जो थे वो वॉश करके मतलब रख दिए थे साइड में, और उसी पैन में फिर मैंने यहाँ पे दाल को फ्राई करने के लिए रख दिया था। दाल यहाँ पे मेरी फ्राई हो जाएगी, और साथ साथ मतलब फ्राई भी हो रही थी और साथ प्रिपरेशन भी हो रही थी। टमाटो वगैरह कट कर रही थी। इतने मेरे जो ऑनियंस वगैरह मैंने डाले हुए थे वो गोल्डन ब्राउन होने का वेट करना ही पड़ता है। और साथ में फिर मैंने यहाँ पे टमाटो वगैरह कट कर दिए थे। राइस देखो वो प्लेट में पीछे रखे हुए हैं वॉश करके मैंने। तो मेरा यहाँ पे मतलब मॉर्निंग की कुकिंग वगैरह चल रही थी। आज दाल राइस खाने का मन था, स्पेशली उनको दाल राइस खाने का मन था जो हरा धनिया डाल करके बनाते हैं ना, ऊपर से ग्रीन लीव्स डालते हैं, तो उनको वही खाने का मन था। अगर धनिया वाली दाल नहीं बनाई तो वो भी नहीं खाऊंगा। और ये देखो बाहर मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है। एक साइड का गेट जो था वो तो लग चुका है, और बाहर मतलब पैर निकालते ही इतना ज़्यादा गारा मिट्टी गीली गीली और पूरा मतलब कूड़ा सा मचा हुआ है। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और ये देखो मेरी बेटी कैसे खा रही है ये। इसको मैंने बोला नहीं बेबी आज तो आप ही खाओगे, अपने हैंड से ही खाओगे, मैं नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि इसको खिलाते खिलाते ना मेरा फिर बहुत सारा टाइम चला जाता है। और ये अपना मजाक करी हुई थी, कह रही थी कहाँ, मैंने बोला देखो आपकी नोज़ पे लगी हुई है कर्ड, तो कहती है दिखाओ कहाँ पे लगी हुई है। तो ये और मजाक करने लगी, इसलिए मैंने इसको हल्का सा ऐसे थप्पड़ लगा दिया। मजाक कर रही थी, वैसे मारा नहीं था मैंने। और फिर यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ, मैं किचन वगैरह भी हल्की फुल्की मतलब जो स्लैब वगैरह क्लीन करनी होती है ना खाना वाना बनाने के बाद, वो भी मेरा हो गया था। मैंने मतलब हम लोगों ने भी खाना वाना खा लिया था। ये बेटू अभी तक अपना बोल लेकर के बैठी हुई थी, और बाहर आए थे फ्रूट्स वाले भैया, तो उनसे मैंने एकदम राइप पपाया होता है ना एकदम पका हुआ, बहुत ही जूसी सा, कुछ कुछ फ्रूट्स के पीसेज ना इतने अच्छे निकल जाते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है उनको लेकर के। और पपाया स्पेशली अगर मीठा ना हो, एकदम पका हुआ ना हो ना, तो मतलब कच्चा सा तो मेरे को बिल्कुल खाया नहीं जाता, उसमें बहुत ही कड़वा कड़वा सा लगता है। तो एकदम बढ़िया जूसी सा पपाया था, बहुत ही अच्छा पपाया लेकर के मैं आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी किचन मेरा इंतज़ार कर रही थी, इतनी सारी सिंक भर गई थी पूरी बर्तनों की। तो मतलब किचन तो ऑलवेज़ ना ऐसे भरी सी रहती है यार। किचन का काम तो हमारी हाउसवाइफ की लाइफ से ना ख़त्म हो नहीं सकता। खाना बनाना है तो किचन में आओ, थोड़ी देर बाद चाय बनानी है तो किचन में आओ, फिर उसके बाद जो बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है वो फिर वॉश करो। अभी तो कुकर वगैरह जो था उसमें दाल रखी हुई थी, क्योंकि ना मैंने थोड़ी सी दाल जो थी वो एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि दाल के पराठे बन जाते हैं हमारे घर पे। दाल के पराठे बहुत सबको पसंद आते हैं, स्पेशली मेरी बेटी को। तो दाल के पराठे बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी दाल जो थी वो एक्स्ट्रा बनाई थी।
इसी के साथ फिर यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए मतलब लगी हुई थी मैं। सबसे पहले ना मैं सिंक को क्लीन कर देती हूँ। सिंक क्लीन हो जाती है ना, जैसे इस एक बार मैंने सारे जो बर्तन थे वो पानी से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि उनका जो भी चिकनापन और जो भी उसमें खाना वाना कई बार जैसे लगा रह जाता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद ना मैं सिंक को क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर सिंक में जैसे हमने कुछ भी मतलब जूठे बर्तन हम सिंक में डालते हैं तो सिंक में भी उसका कुछ ना कुछ फिर लगा रह जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ना मैं पहले सिंक को क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉश करे हुए बर्तन डालती हूँ। क्योंकि अगर सिंक में चिकनापन होगा तो फिर वही वॉश करे हुए, जैसे मैंने अभी सोप लगा करके या फिर लिक्विड विम लिक्विड यूज़ करा था मैंने, तो वो लिक्विड लगा करके मैं बर्तन उसमें डालूंगी ना तो कहीं ना कहीं फिर उसका चिकनापन फिर बर्तनों में लगता है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहले सिंक को मैं क्लीन कर लूँ, फिर उसमें सोप लगा करके बर्तनों को डालूँ। तो मतलब हर किसी का अपना अपना वो तरीका होता है। तो पहले ना मैं बर्तनों को पानी से निकाल लेती हूँ, खंगाल लेती हूँ, उसके बाद सिंक को मैं क्लीन करती हूँ। और बाद में जब पैकअप होता है, मतलब जब वाइंड अप करती हूँ, बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के वैसे भी वो क्लीन हो जाती है। क्योंकि बर्तनों में तो वैसे ही सोप लगा होता है तो वैसे भी क्लीन ही हो जाती है। तो बाद में फिर पानी से एक बार अच्छे से मैं फाइनल उसका टचअप कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह थी वो झाड़ दी थी अच्छे से, और बेड वेड अच्छे से बना करके रख दिया था। क्योंकि पता नहीं चलता ना, बेड बना करके मैं पहले से रख दिया था आज मैंने। क्योंकि मनीष का था कि अभी वो आके लेटने वाले थे, अभी गए हुए थे अपना हेयर ट्रिम वगैरह कराने के लिए। क्योंकि आते ही पहले ही फ़ोन करके मेरे को बोल देंगे गीजर ऑन कर दो, बस मैं आने वाला हूँ। तो मैंने कहा बेड वेड बना करके रख देती हूँ, क्योंकि आ करके हो सकता 5-10 मिनट रेस्ट करें या फिर नहा करके रेस्ट करें। तो मैंने बेड वेड अच्छे से बना दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट झाड़ू लगाने के लिए। आजकल ना क्लीनिंग करने का तो मेरा बिल्कुल मन करता ही नहीं है, और बिना क्लीनिंग के काम नहीं चलता। बाहर की जो हालत है ना वो इतनी ख़राब हो रखी है। अभी सारा काम जो है वो अंदर बाहर का होता है। कुछ भी लेना है हमारी गली में जो है, पूरा दिन फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, कपड़े वाले, कुछ भी लेना हो सारा दिन मतलब कुछ ना कुछ भैया आते ही रहते हैं कभी के। तो अंदर बाहर तो होता ही है, इंसान किसी भी काम से बाहर तो जाएगा, दूध लेने, सब्जी लेने, फ्रूट्स लेने। तो बाहर का जो हाल है वो बहुत ख़राब हो रखा है। अभी मैं क्लीनिंग करके हटूँगी ना तो मेरे को इतना दुख होता है यार, कि अभी अभी मैंने इतनी मेहनत से क्लीनिंग करी थी और एकदम से ख़राब हो गई। यहाँ पे मनीष आ चुके थे, मनीष के साथ ये मस्ती कर रही थी। और मेरे को ये टैडी ना, मैं इसको टैडी को ना पैक करके रखती हूँ, क्योंकि ये क्या करती है टैडी के ऊपर जंपिंग जंपिंग करती है, और मेरे को डर लगता है कि ये बाउंस होकर के ना नीचे ना गिर जाए। तो इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि टैडी के साथ अगर खेलना है तो सिर्फ मतलब बेड पे ही खेलो। कई बार बच्चे उस पर जंप करते हैं ना तो वो बाउंस बैक होकर के नीचे गिरने का मुझे डर रहता है। और यहाँ पे बाहर जो है वो काम चल रहा था, थोड़ा सा सामान वगैरह जो था ना वो ऊपर की साइड लेकर के जा रहे थे। और बाहर अच्छे से मैं मतलब अपने गेट के आगे से सारा क्लीन करके आ गई थी। और उसके मतलब 10 मिनट भी नहीं पड़े होंगे उसके बाद से भैया ने ना प्लास्टर का काम स्टार्ट करा। अभी मैं जस्ट क्लीन करके आई थी और 15-20 मिनट के बाद उन्होंने प्लास्टर का काम स्टार्ट करा, और दोबारा से वैसे ही हो गया था। क्योंकि मतलब अब जो भी मैं बाहर जाऊंगी, मनीष बाहर जाएंगे या बेटू भी बाहर आएगी देखने के लिए, भी वो आती रहती है बाहर। तो जो ये पूरे मिट्टी के, और वैसे भी जो सीमेंट है वो गीली गीली है, तो जैसे ही गीली स्लीपर वहाँ टच होगी तो पूरी पूरी जो डस्ट है वो स्लीपर्स में आ जाएगी, और उसके बाद पूरे घर में। तो मतलब बहुत अच्छा फील नहीं होता मेरे को कि इतनी मेहनत मैंने करी। दिन में 2-2 बार मैं क्लीनिंग कर रही हूँ आजकल। तो बस 5 मिनट क्लीनिंग करो और उस साथ के साथ ही ख़राब हो जाती है, तो मेरे को बहुत बुरा सा लगता है फिर। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, टी से स्टार्ट कर रही थी। मतलब टी तो बननी होती है इवनिंग में अगर मनीष घर पे हैं तो। अगर घर पे नहीं होते तो फिर नहीं बनती। और मनीष घर पे ही थे आज, वो घर से ही काम कर रहे थे, तो फिर उनके लिए मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रखी थी। और बस फिर यहाँ पे मेरी टी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी। जो फुल क्रीम मिल्क लो ना, उसकी ना चाय बहुत थिक सी बनती है। और मतलब जैसे मिलता है ना, कई बार फुल क्रीम मिलता है तो फुल क्रीम ले आते हैं, और टोंड मिलता है तो टोंड लेकर के आ जाते हैं। और ये देखो फिर ये आ गई मेरे पीछे पीछे। इसने ना एक पुराना फ़ोन रखा हुआ था हमारा, उसमें इसने अपनी चाइल्डहुड की ना एक बहुत पुरानी सी फ़ोटो निकाली हुई है। तो उसमें ना बहुत क्यूट लग रही है। मैं ना कल अपनी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी इस वीडियो के साथ साथ। तो वही दिखा रही थी आप सबको भी। और इसके बाद फिर मतलब थोड़ी देर के बाद ना, जब वो सामान ऊपर लेकर के जा रहे थे ना, तो प्लांट्स उधर काम चल रहा था, तो मैंने स्टेयर्स पे एक 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 ऐसे करके लाइन से रखे हुए थे। तो किसी ने ऐसे मतलब पता नहीं क्या किया, गिराया। मैं बाहर निकली ना, पूरे प्लांट जो था इतनी उसके चिथड़े उड़ा रखे थे। मतलब बुरी तरह ना उसको जैसे रौंद करके उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा रखे थे। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, पता नहीं
प्लांट्स मैं घर पे लेकर आती हूँ ना, तो वो हर दिन उनको ग्रो करते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों प्लांट्स के साथ ना एक अटैचमेंट सा हो जाता है। और उसके इतनी बुरी तरह चिथड़े से उड़ा रखे थे ना, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मतलब अगर थोड़ा सा भी वो टूटा होता ना, और ये वाला जो प्लांट है ना, मतलब वहीं से अपनी ग्रोथ ना रीस्टार्ट कर देता है। तो मैं उसमें चेक कर रही थी कि अगर इसमें रूट्स हैं या फिर मतलब कहीं से थोड़ा सा भी ठीक पीस है ना, तो मैं दोबारा से मिट्टी में डाल दूँगी तो वो वहीं से रीग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देगा। वैसे भी फेब अब मतलब 1-2 दिन के बाद, आज 28 है, 28 है आज या 27 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आज सैटरडे का डे है, तो आई थिंक 28 है आज। तो फिर वही है कि वही मैं देख रही थी कि इसमें अगर कहीं से भी थोड़ी सी गुंजाइश होगी ना, दोबारा से इसको मिट्टी में लगाऊंगी, अपनी रीग्रोथ ये फिर से वहीं से स्टार्ट कर देगा। और जिसने भी ये पॉट गिराया ना, पता नहीं बाहर जो काम कर रहे थे उन्होंने गिराया या फिर किसी ने ऊपर स्टेयर से आते जाते गिराया, जिसने भी गिराया ना बिल्कुल भी मतलब बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि सॉरी आपका मतलब ये प्लांट हमसे गिर गया या टूट गया। बाहर निकली तो देखा कि ऐसा हो रखा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम मार्केट चले गए थे, और मार्केट से आए थे एक्चुअली बेटू की ना स्लीपर्स लेनी थी बाहर पहनने वाली, और यहाँ पे ना कुछ खाते पीते आ रही थी, स्वीट शॉप पे आ गए थे। मनीष ने हल्का फुल्का कुछ खाया था और उसके बाद ना स्वीट शॉप पे चले गए थे, तो वही कुछ मीठा मनीष ने लिया था, तो वही मेरे मुंह में था, वही खा रही थी। और देखो बेटू स्लीपर्स को देख करके कितनी खुश है। इसको ना मैं इस टाइप की मतलब ये स्ट्रैप वाली नहीं लेके देना चाहती थी, मैं थोड़ा बाहर जैसे पहन के जा सके ऐसी, तो इसके पास ऑलरेडी थी, तो थोड़ा बाहर तक जाने के लिए। लेकिन ये इसी पे अटक गई कि इसको ना ये जो चेरीज टाइप की ये लटकन सी थी ना इसमें स्लीपर में, तो इसको वो अट्रैक्ट कर गई कि यही लेनी है। और उनके पास एक ही पीस था, ऑप्शन भी नहीं था कि कोई और हम डिज़ाइन देख सकें। 2 ही शॉप पे गए, एक के पास थी नहीं और दूसरी पे यही वाला पीस मिला, तो बेटू अड़ गई कि मुझे यही लेना है। बाकी अच्छा भी लग रहा था, मनीष को पसंद आ गई थी, तो उन्होंने भी एग्री कर दिया था कि ले लो। और साथ में मैं गई थी, तो मेरा तो था कि मेरे को भी कुछ लेना है, तो मैं अपने लिए जैगिंग लेकर के आई थी। और फिर घर आके सोचा कि यार जैगिंग्स तो ब्लैक तो स्पेशली मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बट पता नहीं क्यों ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और आते ही मनीष का काम स्टार्ट हो गया था, उन्होंने अब फटाफट अपना लैपटॉप लगाया, और बेटू ने ना सॉक्स पहन के गई थी, शूज़ पहन के, तो जब स्लीपर पहन रही थी तो उसने अपनी सॉक्स उतार के टेबल पे रख दी। उनको अपना लैपटॉप लगाना था, उन्होंने झटके से फेंक के मारी नीचे सॉक्स। तो मैं वही कह रही थी कि यही है वो मनीष जिन्होंने मेरी बेटी की सॉक्स जो है वो ऐसे उठा करके नीचे पटकी हैं। तो वो भी अपनी यहाँ पे नौटंकी पे स्टार्ट हो गए, और वॉइस ओवर करते हुए ना मेरी बेटी मेरे को हंसा रही है, खुद भी हंस रही है। तो बस ये मस्ती चलती रहती है घर पे हमारी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। ये सब जो लाई थी वो पैकअप भी मेरे को करना था, और बस इसके बाद फिर मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।